गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज संजय आर्या, योर केमिस्ट्री विजर्ड। और मैं स्वागत करता हूं सभी मेरे जेई एस्पिरेंट 2025 का ओनली ऑन हियर ऑन आवर यूट्यूब चैनल i30। सो i30 की फैमिली आपके लिए लेके आई है एक बहुत ही स्पेशल सीरीज जिसका नाम था I.O। और हम लोगों ने अलॉन्ग विद अभिनव सर, जो मैंने लास्ट हम लोगों ने एक ट्रेलर दिया था आप लोगों को रिलेटेड टू आर दिस एपिसोड ओनली, और ये क्लासेस जो आपकी जाने वाली हैं इसकी शुरुआत मैं आज करना चाहूंगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से। थोड़ा सा रिकैप में दे दूं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे बेसिकली हम हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। और मोल जो है ये शब्द आपके लिए बहुत नया इसलिए नहीं है क्योंकि मोल कंसेप्ट आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन 10th स्टैंडर्ड में भी देखने को मिला, और आज हम लोग आ गए हैं 11th स्टैंडर्ड में और हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जनरली मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर आपने खुद भी IIT JEE का एग्जाम क्रैक किया है और बहुत सारे IITians प्रोड्यूस किए हैं आपने, तो आप बेसिकली केमिस्ट्री को किस तरह से ले जाते हैं, क्या वे होना चाहिए हमारा, क्या हम लोगों को डायरेक्टली एडवांस लेवल का पढ़ना चाहिए, क्या हम लोगों को डायरेक्टली मेंस का पढ़ना चाहिए। तो मैं आज इस बात की क्लैरिटी देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपने फाउंडेशन, अपने बेसिक और अपनी नींव पे देना चाहिए। अगर नींव आपकी अच्छी होगी तो इमारत भी बहुत ही मजबूत और सशक्त बनेगी। सेम वही फंडा यहां पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि मैं यहां पे आज लेके आया हूं मैटर एंड इट्स नेचर के बारे में। तो मैटर बेसिकली क्या है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये नाम कहां से आया, और मैटर क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आज के इस लेक्चर में। कैसे उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है, क्या उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये पहला एपिसोड। फटाफट से देखिए। नंबर 1 चीजें जानिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कुछ इस तरह के सीक्वेंस में दिए होंगे। एक टॉपिक कवर होगा जिसका नाम होगा कि केमिस्ट्री क्या है और हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर क्या है, कहां से आया, और उसके बारे में सारी डिटेलिंग जानना। देन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसके मेजरमेंट। देन हम आएंगे आयु, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, जिसे SI सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली हम लोगों को कैलकुलेशंस के अंदर हेल्प मिलती है जब हम लोग जाते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए और इनफैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए। देन हम लोग आएंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जानेंगे कि किस तरह से केमिकल स्पीशीज आपस में पार्टिसिपेट करती हैं, रिएक्शन करती हैं और एक नई स्पीशीज को इन्वेंट करती हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सच एज मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी और भी इस तरह के जैसे मास परसेंटेज। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, और मैं संजय आर्य आपके साथ में डे 1 से लेके डे लास्ट तक रहूंगा, सो दैट कि आपकी जो फाउंडेशन है वो हमेशा स्ट्रांग बने। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, इस आज के लेक्चर को, जो कि जेई मेन के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ये सभी बच्चे जितने भी मेरे देख रहे हैं जो IIT का एग्जाम देना चाहते हैं, जेई मेंस निकालना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम करना चाहते हैं, इनफैक्ट नीट के बच्चे भी, तो वो सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला लेक्चर मैं शुरुआत करूंगा साइंस से। आप लोगों को कभी वंडर हुआ कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, जैसे हम लोग इतना कुछ किया, हम लोगों ने IIT के एग्जाम भी फाइट किए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, काफी सारे लोगों को IITians बना दिया, इनफैक्ट लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में निकल जाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने इसमें दिमाग लगाया कि हम लोग इतनी सारी स्टडीज कर ही क्यों रहे हैं, या मैं इतने सारे लोगों को हर साल पढ़ा के IITian क्यों बना रहा हूं। तो उसका देखिए सबसे पहला रीजन है, हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट डाल के अपनी सोसाइटी को, या अपने बेसिकली जो हमारा नेशन है और इनफैक्ट जो हमारी कम्युनिटीज हैं, हम सब चाहते हैं कि उनको ग्रो किया जाए। सिमिलरली एज अ टीचर जो मैं हूं, तो मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं बेसिकली ये नॉलेज देके ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे चल के वो कंट्री के फेवर में और हमारे सोसाइटी के फेवर में ग्रो करें, एजुकेशन के लेवल को आगे ले जाएं। और यही चीज बेसिकली कहलाती है साइंस। साइंस कुछ नहीं है, साइंस क्या है? साइंस इज बेसिकली द परस्यूट and the application of knowledge and the understanding of the natural phenomena and social world following a systematic methodology and evidence। देखिए ये एक डेफिनेशन हो गई, और इसको डेफिनेशन को मैं एलोबरेट कर देता हूं कि साइंस क्या है कि एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे नेचुरल फिनोमिनन्स को जानना और उनके पीछे की कहानी जान के उनको एक पर्टिकुलर रीजन देना, एक प्रोवाइड करना रीजन। उससे क्या होगा कि हमारे जो काम होंगे वो आसान होने लगेंगे। जैसे आप खुद से देखिए, ये एक बेसिकली ये
एक विजन दिखाई दे रहा है, और जनरली ये पोल्स पे दिखाई देता है। जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये पोलार ऑरोरा इनको हम लोग बोलते हैं, और ये एक फॉर्म ऑफ प्लाज्मा होती है। तो साइंटिस्ट ने एक नई फॉर्म डिस्कवर की थी, फोर्थ फॉर्म जो होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम लोग बोलते थे प्लाज्मा। तो सिमिलरली जैसे रेनिंग हो रही है, तो कभी वंडर किया कि रेनिंग हुई क्यों, कि किस तरह से क्लाउड्स आपस में एक दूसरे के पास आए, आपस में टकराए, चार्जेस न्यूट्रल हुए उनके, और लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद में जो वाटर पैकेट्स थे वो बर्स्ट हुए, और फिर वो स्प्रिंकल होके हमारे पास में रेन की तरह पहुंचे। यही तो साइंस है। साइंस बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और साइंस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और उन्हीं पार्ट्स में से एक सबसे अच्छा पार्ट यानी जो मैं पढ़ाता हूं वो होता है केमिस्ट्री। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं। याद है आप लोगों ने कभी कभी मूवीज में देखा हो या कोई टीवी सीरियल्स में देखा हो, तो हम लोगों ने ये चीज नोटिस की कि पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में जो लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, बड़े बड़े लोग, उनके लिए जो नौकर होते थे, उनके या उनके जो सेवक होते थे, वो इस तरह का कुछ फैन यूज करते थे। इनफैक्ट आज भी हम लोग जहाँ पे कुछ गाँव में, या इनफैक्ट जैसे मैंने भी अपने गाँव में कभी टाइम स्पेंड किया है, तो इस तरह के पंखे देखे होंगे जो हवा से, हाथ से बेसिकली ऑपरेट होते थे। उसके बाद में चीजें धीरे धीरे बदलती गई, सब लोगों को लगा कि यार कुछ एडवांस चीजों की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, मोटर बनने लगी, तो हम लोग पंखे पे आए। तो पंखा लेकिन एक ऐसी डिवाइस है जो हवा को कॉन्सेंट्रेट करके हमारी तरफ फेंक रहा था, जिसके चलते हम लोगों को प्लेजर फील हुआ, हम लोगों को रिलैक्स फील हुआ, हम लोगों को हवा लगने लगी। एंड सिमिलरली चीजें बढ़ती गई, तो लगा कि एक ऐसी चीज यूज करो जिसमें बेसिकली इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो, बिकॉज यू नो व्हाट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जहां जहां पे इवेपोरेशन होता है वहां पे हमें ठंडे सेंसेशन का एहसास होता है, और यही बेसिकली है फंडा कि उसको यूटिलाइज करके कूलर बनाए गए। उसके बाद में जब देखा कि यार साइंस इज क्या है, साइंस इज लाइक आगे बढ़ना, रुकना नहीं होता है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और हमेशा सोसाइटी को, या हमारे जो बेसिकली कंट्री को कह लीजिए, या हमारा जो बेसिकली ह्यूमैनिटी है, उसको ग्रो करना ही बेसिकली साइंस है। तो ये आगे बढ़ के फिर एसी आए। तो एसी क्या कंटेन करता है, कुछ तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम लोग कूलेंट बोलते हैं, और एक अलग मेथडोलॉजी पे काम करके इंस्टेंट कूलिंग हमें देता है। तो देखा किस तरह से साइंस हमेशा डेडिकेटेडली आगे चलती रही है हमारे बेसिकली चीजों को ग्रो करने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं इस पे कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या क्या होती है। देखिए साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम स्टडी किस बेसिकली डोमेन की कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहले बात करते हैं स्पेस साइंस की। अगर स्पेस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसकी हम लोग साइंस की बात करते हैं, या हम लोग बेसिकली बात करें कि जितने भी टाइप के हमारे पास में स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, प्लैनेट्स हैं, अगर उसके बारे में हम लोग करेंगे तो ये स्पेस साइंस में आता है। अर्थ साइंसेस की बात करें तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, माइनिंग से रिलेटेड चीजें हैं, मिनरोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीजें, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी चीजें, वो आती हैं अर्थ साइंस में। बायोलॉजी डील करता है किसी भी बेसिकली प्लांट हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन के बायोलॉजिकल नेचर को लेके, उनकी बॉडी के फंक्शनिंग को लेके। इनफैक्ट जो सबसे बेसिक चीज मानी जाती है बायो के अंदर वो सेल होता है, तो सेल से रिलेटेड चीजों को लेके। तो ये इस तरह से डिवाइड किया गया है, और सिर्फ जो दिखाई दे रही हैं वो 5 ब्रांचेस ही नहीं होती हैं, इनफैक्ट बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। देयर इज एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, एन नंबर एज इन लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा डोमेन है, किस टाइप की स्टडी है। फिजिक्स जो है वो फिजिकल वर्ल्ड से डील करता है, फिजिकल वर्ल्ड जो जिसमें आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने फिजिक्स में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी किए होंगे, वेज डैश के प्रॉब्लम किए होंगे, या हम लोगों ने ब्लॉक के प्रॉब्लम किए होंगे, या पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम किए होंगे, जहाँ पे हम चीज़ें देख पाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, पत्थर हमने फेंका और वो एक डिस्टेंस पे जाके गिरा। जब भी हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म को देख पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क कर रहा है, जब चीज़ें हम लोग उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, वो फिजिक्स के अंदर आता है। लेकिन एक ऐसी मिस्टीरियस साइंस है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसका लेवल जो है इतना माइन्यूट है, इतने छोटे पार्टिकल्स में डीलिंग होती है, और ये ब्रांच इज नन अदर देन आर ऑन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो ये दुनिया है, इसकी मिस्ट्री को सोल्व करने का एक ही फंडा है कि केमिस्ट्री में डे 1 से लेक्चर को बेसिकली पढ़िए, और सारे के सारे जो अपने फंडे हैं, बेसिक्स जो हैं, उनको क्लियर करें, तभी जाके आप केमिस्ट्री में महारत हासिल कर पाएंगे। चाहे वो एग्जाम IIT एडवांस का हो, चाहे वो एग्जाम JEE मेन का हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए बिना वेस्ट किए अपना टाइम, आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है
फिजिकल साइंस की जो डील करती है विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द चेंज ऑफ मैटर। यानी यहां पे इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों को लगा वो लगा मैटर। हमें बेसिकली यही जानना है कि यार ये मैटर है क्या। तो केमिस्ट्री जो है एक ऐसी चीज है जो मैटर से रिलेटेड, उसके कॉम्पोजिशन की बात हो, प्रॉपर्टीज की बात हो या कोई भी चेंजेस की बात हो, उससे डील करती है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि मैटर को बेसिकली कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे जाके एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स बने, कैसे जाके एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स बने, कैसे जाके आगे चल के मोल का आविष्कार हुआ और फिर मोल से पूरा मोल कॉन्सेप्ट बनता चला गया। तो बस यही है, ये एक सांप सीढ़ी की तरह है, लेडर की तरह है। हमें बेसिकली एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है और अल्टीमेटली हम पहुंच जाते हैं हमारे विनिंग लेवल के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाट्स द मैटर ड्यूड, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा। आप लोग आपस में भी बातें करते होंगे ड्यूड मैटर क्या है, लेकिन वो मैटर जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है और केमिस्ट्री का मैटर बहुत ही डिफरेंट है। केमिस्ट्री क्या बोलती है? केमिस्ट्री का बोलना है कि देखो भाई, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट इज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी एक ऐसी चीज जिसके पास में दो चीजें हो, एक क्या होना चाहिए? मास, दूसरा होना चाहिए उसके पास में एक गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक स्पेस। सच एज ये पेन, ये पेन अगर मैं वेइंग मशीन पे रखता हूं तो इसका कुछ वेट आएगा और इसने इस पूरे रूम का कुछ पार्ट जो है वो अपना ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ स्पेस। दैट मीन्स कि ये मैटर है। बस ऐसे ही फिर आप अपने अगर सराउंडिंग्स में देखेंगे तो सारे के सारे, जैसे आप अगर बच्चे अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो नोटबुक भी एक मैटर है, पेन भी एक मैटर है। अगर आप पानी की बोतल लेके बैठे हैं, बोतल भी एक मैटर है, इनफैक्ट अंदर प्रेजेंट पानी भी एक मैटर है। तो मैटर बेसिकली क्या है? हर एक वो चीज जिसके पास में मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स, पेन हो गया, पेंसिल, बुक, लैपटॉप, वाटर, जूस, फैन एटसेट्रा। सो सारे के सारे वो चीजें जिन पे मास और स्पेस हो वो सब आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन ये आता है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि इज शैडो अ मैटर? तो यानी देखिए कितनी मजेदार सी बात है कि सर ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं, क्या इसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है? तो आप बोलेंगे हाँ सर कुछ तो एरिया कवर किया हुआ लग रहा है, लेकिन क्या ये मास कैरी करती है? है ना ये मजेदार बात? क्या ये मजेदार बात नहीं है कि ये मास कैरी नहीं करती है? दिस इज एब्सोल्युटली मासलेस। अगर आप इसको, या आप बेसिकली किसी वेइंग मशीन के बाजू में खड़े होते हैं और वो अपनी शैडो को इंपार्ट करते हैं वेइंग मशीन पे, तो उसकी रीडिंग आएगी 0। दैट मीन्स के मासलेस होती हैं सारी शैडोज और इसी वजह से, इस फैक्टर की वजह से शैडो इज नॉट अ मैटर। चलिए जानते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए, कोई भी मैटर या कोई भी कोई सब्सटेंस है जिसके पास में मास होगा और जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके पास में that is made up of a large number of tiny sized particles and these particles are called as the constituent particles of matter। यानी ये सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है एक मैटर। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे डिसाइड करना है ये पैरामीटर वो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। देन पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सारे पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली पैक्ड रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अगर मैं इसको इस एंड से पकड़ूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये टूट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, लेट्स से आयरन से बना है तो सारे आयरन के एटम ने एक दूसरे को पकड़े हुआ है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जो कि जनरली गैसेस जो होती है उसमें काफी ज्यादा होता है, सॉलिड्स में बड़ा ही कम होता है। इसी वजह से अगर मैं आज दौड़ूंगा और जाके सामने दीवार से टकराऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। दैट मींस कि दीवार जो सॉलिड है उसमें गैप बहुत कम है, जिसके चलते मैं उस गैप को pierce नहीं कर पा रहा। बट गैस की बात करें, जो एयर है यहां पे, मैं उसको आसानी से कर पा रहा हूं, मैं वॉक कर पा रहा हूं, मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, बिकॉज यहां पार्टिकल के बीच में काफी सारा स्पेस है दैट अलाउज मी टू वॉक थ्रू इट। देन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं गाइस। कौन कौन सा मूवमेंट करते हैं गाइस? ये मूवमेंट की वजह से ये एग्जिबिट करते हैं ट्रांसलेशनल। द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इज इफ आई move in a single line or I can say in a straight line, is this motion is called as translational motion।
अगर मैं किसी पार्टिकल या किसी पोजीशन पे जाके वापस आता हूं टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली, टू एंड फ्रो, दिस पोजीशन और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई स्पेस नहीं है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो एक पोजीशन है जो मैं कर सकता हूं, रोटेट होना, अपने एक जगह पे रोटेट होना। दिस मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन, एंड ड्यू टू विच एवरी टाइम रिमेंबर जहां जहां पे मोशन होगा वहां पे एक एनर्जी आती है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। ये भी उसी का एग्जांपल है। और अगर इन सारी काइनेटिक एनर्जीज का मैं सम कर दूं तो दिस सम विल टर्न अप टू बी, इसको कहेंगे हम लोग thermal energy of the matter. And if I ask you what is the meaning of thermal energy of a matter, you will say the sum of all the kinetic energies possessed by all the constituent particle of a matter is called as its thermal energy. Now coming forward, what is the classification of matter? मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है? देखिए मैटर को क्लासिफाई किया गया दो तरीकों से, एक हुआ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यानी उसके क्या फिजिकल बेसिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। फिजिकल का मीनिंग ये हो गया वो सारी चीजें जिसे आप अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं। इसके अलावा भी दो फॉर्म होती हैं मैटर की, जो होती है प्लाज्मा और होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसे फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट के नाम से भी जाना गया, जिसे आप लोग जानेंगे बहुत ही जल्द। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा सा इनके बारे में इन डिटेल पढ़ें। मैं एक आइडिया देता हूं, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है इन्हें हम लोग पढ़ेंगे कब? सॉलिड नाम से एक चैप्टर आएगा आपका 12th स्टैंडर्ड में जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सिमिलरली 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, और थर्ड जो है आपका गैसियस स्टेट, जिसे हम लोग इसी साल 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे लेक्चर प्लान हम लोग कवर करेंगे। गैसियस स्टेट बहुत ही जल्दी, आई गेस 5th चैप्टर है हमारा एज पर एनसीईआरटी के जो लेक्चर प्लान दिए उसमें। तो ये सब चीजें हम लोग डील करेंगे। और कमिंग टू द केमिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें जो होते हैं प्योर सब्सटेंस एक चीज होती है, एक मिक्सचर एक चीज होती है। प्योर में अपने एलिमेंट एंड कंपाउंड आते हैं, मिक्सचर्स के अंदर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स या मिक्सचर्स हो सकते हैं। तो अब ये देखिए जो क्लासिफिकेशन है आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसको इन डिटेल जानना बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले आता हूं प्योर सब्सटेंस होते क्या है। देखिए प्योर सब्सटेंसेस वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी है तो मैटर ही, लेकिन मैटर वो वाला मैटर जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हो, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम लोग नाम देंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे ये क्या है बेटा? ये कॉपर वायर है। तो आप देखेंगे कि इस कॉपर वायर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे Cu एटम्स होंगे, Cu एटम्स होंगे, बहुत सारे Cu एटम्स, सारे आइडेंटिकल हैं, मास एग्जैक्टली सेम है, रेडियस एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनका वॉल्यूम है, और इनके सारे प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। दैट्स व्हाई ये है प्योर सब्सटेंस। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज एल्यूमिनियम फॉयल। यहां पे सारे एटम्स आपको मिलेंगे एल्यूमिनियम के, Al Al Al, और सबकी प्रॉपर्टीज मिलेगी सेम। ये तो था प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब प्योर सब्सटेंस में भी दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो। देखो जैसे कॉपर है, सिर्फ एक ही टाइप का एटम है, एल्यूमिनियम में एक ही टाइप का एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंसेस की बातें चल रही थी, तो अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड की, तो देखिए कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड बेसिकली वो सारे के सारे बेसिकली आपके प्योर सब्सटेंसेस ही हैं, ये प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा, या मैं कह सकता हूं कि दो से ज्यादा टाइप के एटम्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और केमिकली कंबाइंड होंगे, फिजिकली नहीं, केमिकली कंबाइंड। जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बना लेते हैं एक ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इनिशियली देखेंगे कि आप क्या क्या कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन कंबाइंड हुई गैस और ऑक्सीजन कंबाइंड हुई गैस। कितने रेशियो में? 2:1 में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ केमिकल कॉम्बिनेशन का? वो मिला वाटर। तो जब आप इनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे कि देखिए ये क्या करता है, ये है कंबस्टिबल। हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल, इट्स कंबस्टिबल। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर, इट सपोर्ट्स कंबस्शन। और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? वाटर।
वाटर क्या करता है, वो तो एक्सटिंग्विशिंग में काम आता है। तो आप समझिए कि जब केमिकली कंबाइंड हो जाती हैं चीजें तो एक नई एंटिटी का आविष्कार होता है, एक नई एंटिटी का बनना होता है। सिमिलरली जैसे एटम आपस में मिल जाते हैं तो एटम्स मिलकर एक कंपाउंड को या कह सकते हैं मॉलिक्यूल को जन्म देते हैं। तो यहां पे कंपाउंड क्या है, जब एलिमेंट, एक या ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में तो बनता है हमारे पास में कंपाउंड। यानी कंपाउंड का अगर मैं बात करूं कि इनका आपसे अगर पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा तो आप बोलेंगे सर एटम नहीं होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे मिला है, एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये फंडा? अब जानते हैं इसके बारे में कि ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इसका एक एग्जांपल है कंपाउंड का, जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में। देखिए एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO, लेकिन एक ही कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इनके अंदर जो प्रोपोर्शन है वो बड़ा फिक्स्ड है। अगर एक एक प्रोपोर्शन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, अगर दो ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन अल्टीमेटली बनने वाला कंपाउंड जो है वो क्या है हमारे पास में, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जो अलग अलग काइंड के हैं। एंड दैट्स व्हाई द फॉर्म्ड कंपाउंड और वी कैन से द एंटिटी केमिकल स्पीशी इज नोन एज केमिकल कंपाउंड। आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट एंड कंपाउंड जो होते हैं उनकी अगर मैं थोड़ी बात करूं कि उनमें क्या क्या बेसिकली हमारे पास में, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जी जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट के पास में एक ही टाइप का एटम होगा, जो कि बेसिकली एक टाइप का एटम का मतलब चाहे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 118 अगर एलिमेंट उठा लेंगे आप सारे के सारे पीरियोडिक टेबल से, तो सारे के सारे आते हैं एलिमेंट्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो सारे एटम्स जो होते हैं वो एटम्स का कलेक्शन है हमारा एलिमेंट। मैटर कौन, एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन, इनके एटम्स। सिमिलरली कंपाउंड की बात करेंगे तो दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास में एलिमेंट मिक्स्ड हो जाते हैं, एक केमिकल कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, एक नया कंपाउंड या नई स्पीशी फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूल। सिमिलरली एक तीसरी चीज होती है वो है मिक्सचर, जिसके बारे में अभी जानना बाकी है कि मिक्सिंग जब करते हैं तो उसमें फिजिकल मिक्सिंग होती है, केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। यानी जो बनने वाला जो आपके पास में प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली जो इनिशियली जो चीजें रिएक्ट हो रही थी उन दोनों का प्रॉपर्टीज पोसेस करेगा। अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, शुगर और वाटर को कभी आपने मिक्स किया, शुगर और वाटर मिक्स होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर, वाटर, क्या मिल गया, शुगर सिरप मिल गया। अब सिरप में आप बताइए क्या स्वीटनेस है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्या ये वेट है, क्या ये गीला है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पहले किस में थी, शुगर में थी और वाटर में थी। ये है एग्जांपल फिजिकल मिक्सिंग का, ये होती है फिजिकल मिक्सिंग। इस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अगर एक प्रोपोर्शन के अंदर, और शुगर सिरप में कितना ही डाल लो, चाहे 1 चम्मच डाल लो, 2 चम्मच डाल लो, 5 चम्मच डाल लो। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल कंपाउंड की और मुझे बनाना है मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन ही लेना पड़ेगा। यही कंडीशन है केमिकल कंपाउंड्स की। चलिए इसको थोड़ा इन डिटेल जानते हैं कि वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस गिव्स अस मिक्सचर, एंड दिस मिक्सचर कुड बी, ये मैं हटा देता हूं पूरा। चलिए फिर से आ जाते हैं। तो देखिए 2 टाइप की चीजें दी हुई हैं। एक है आपके पास में जो है एक तरीके से जूस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें एक यहाँ पे, और होमोजीनियसली का मीनिंग हो गया कि हर तरफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पत्थर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से कोई ब्लू टाइप का स्टोन है, यहाँ पे कोई रेड टाइप का स्टोन है, और डिफरेंट इसका बेसिकली क्या है, कंपोजिशन है। हर जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का अलग अलग है। इसको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस 2 टाइप के बेसिकली हमारे पास में हुए। अब जो मिक्सचर में हम लोग अगर बात करें किसकी, होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको नाम हम देते हैं सॉल्यूशंस। उनको हम लोग सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जिनके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे शुगर सिरप। शुगर सिरप के अंदर आपको इंडिविजुअल शुगर पता नहीं चलेगी कि यहां ज्यादा यहां कम है, नहीं, हर तरफ एकदम यूनिफॉर्म ही होती है अगर वो पूरी डिसॉल्व हो तो। करेक्ट। तो ये बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट मतलब अगर आप लाइट पास करते हैं इसके सॉल्यूशन से तो आपको लाइट का पाथ नहीं विजिबल होगा, इसे हम लोग, ये पाथ दिखेगा तो वो जो पाथ होता है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और यहां पे कभी भी नहीं दिखाई देगा। देखिए इस एनिमेशन को देखिए, ये जो आपके सामने एक स्टैटिक इमेज है हमारे सामने, यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च में से लाइट आई, ये वाला पाथ दिखाई दे रहा है, दिस इज विजिबल,
इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन, ये कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक सोल्यूशन है, प्योर सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, मतलब इनका साइज जो होता है आर वो 10⁻⁹ मीटर जो होता है, इसे हम लोग बेसिकली नैनोमीटर भी बोलते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, इतना छोटा कि पार्टिकल से टकरा के लाइट अपना पाथ ही नहीं चेंज कर पा रही, जिसके चलते हमें लाइट दिखाई ही नहीं देगी। हमें लगेगा इनिशियल हो रहा है, बाहर निकल जा रही है, लेकिन अंदर क्या पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे दूसरे होते हैं मिक्सचर जो हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनस में आते हैं कोलोइड्स। ये दिखने में तो बड़े ही साधु दिखते हैं, ये दिखते हैं कि प्योर सोल्यूशन होंगे लेकिन होते हेट्रोजीनस नेचर के हैं, जैसे कि मिल्क मिल्क में लगता है कि हर जगह पे बराबर ही चीजें होंगी, लेकिन कभी आप मिल्क को रख दो थोड़ी देर के लिए सॉरी, आप देखेंगे मिल्क के अंदर जो मलाई होती है वो सरफेस पे ही जमेगी, क्योंकि मिल्क के अंदर जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, एसिड्स का, शुगर का, बहुत सारे फैटी एसिड्स का, बहुत सारे कंपाउंड्स का, वो डिफरेंट होता है, जिसके चलते मिल्क जो है एक ऐसा कंपाउंड है, जो ऐसा टाइप का मिक्सचर है जिसे हम लोग नाम देते हैं कोलोइड। पार्टिकल मीडियम साइज के होते हैं, यानी नैनोमीटर से तो बड़े हैं, लेकिन माइक्रोमीटर जो होता है, नैनोमीटर को हम लोग एनएम लिखते हैं, नैनोमीटर से बड़े हैं, लेकिन माइक्रोमीटर जो होगा, म्यू मीटर बोलते हैं इसको, म्यू मीटर, उससे छोटे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल सेटल भी नहीं होते हैं, और मिल्क और सोप सॉल्यूशन इसके परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसे एक और कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको विजिबली दिख जाएगा कि चीजें अलग अलग हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। जैसे कि ये आप कभी भी एक ग्लास में पानी लो और उसमें सैंड घोल लो, तो आप जब घोलेंगे तो लगेगा कि वाह यार ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, द सैंड विल सेटल डाउन इजीली। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब ये अलग अलग हो जाएंगे, वाटर ऊपर रह गया और नीचे रह गई है सैंड, इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन। और इसका रीजन क्या है सेटल होने का? पार्टिकल का बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज जिसके चलते वो आसानी से सेटल हो जाते हैं। सारे पार्टिकल्स आपस में एक टाइप का अट्रैक्शन तो रखते हैं, जिसके चलते वो सेटल हो जाते हैं। इनके पार्टिकल जो होते हैं 10⁻⁹ मीटर, यानी नैनोमीटर से तो बड़े होते हैं अनडाउटली, एंड दे आर ऑल्सो ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर, यानी 6 मीटर जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर से भी बड़े होते हैं पार्टिकल। इसी वजह से ये कभी भी एक प्योर सोल्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस नहीं करेंगे। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल जैसे मडी वाटर, सैंड और स्टोन को डाल दीजिए। जैसे दाल चावल हम लोग सभी खाते हैं, तो क्या दाल और चावल के अंदर बड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होता है कि यहाँ पे तो जितनी दाल यहाँ पे है, जितने राइस यहाँ पे, उतने ही दाल राइस यहाँ पे भी होंगे। डिफरेंट होते हैं। द सिमिलर वे इट इज ऑब्जर्वेबल कि हेट्रोजीनस के अंदर इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, आप आसानी से पता कर लेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, जितने चीजें, जितनी एंटिटीज मिली हुई हैं वो सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि मेंशन द टाइप ऑफ मिक्सचर, तो टाइप ऑफ मिक्सचर आपको बताना है। ये बेसिकली आपका जो है आज के लिए एक क्वेश्चन है, और इसी के साथ में मैं बेसिकली अपना ये जो लेक्चर है उसको एंड करना चाहूंगा। दिस वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन जो कि यूट्यूब पे मैंने डाला है, और इसी तरह से कंटिन्यूटी सीरीज में मैं आपको आगे भी लेक्चर दिलाते रहूंगा, ले जाते रहूंगा, और आई होप कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बस एक आखिरी समय आ गया है। आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। मैंने आपको साइंस का इंपॉर्टेंस सिखाया, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस सिखाया। केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि मैटर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैटर जो है उसको क्या है, मैटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस टाइप के बेसिकली मैटर के क्लासिफिकेशन है, वो हम लोगों ने डील किया। और आखिरी सवाल आपके सामने यहाँ पे है, तो मुझे आप बस बताएंगे मेंशन दी टाइप ऑफ मिक्सचर, और ये मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं, और जो भी आपको कंफ्यूजन लगता है वो मुझसे रिवील करें। मेयोनीज है, मडी वाटर है, फोग है, सॉल्ट वाटर और इटालियन सैलेड। तो जल्दी से मुझे बताइए, और नेक्स्ट क्लास में मैं रिवील करने वाला हूं इसका आंसर। तो तब तक के लिए बने रहो ओनली ऑन i30 चैनल, और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रह सकें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।